ACIS। सो रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन की अपनी सीरीज़ में आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोपोर्शंस। इससे पहले के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द रेशियोज़, जिसमें हमने रेशियोज़ के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझा था। अबाउट द कॉमन फैक्टर्स हमने कुछ इसके रिलेटेबल फैक्ट्स को देखे थे। देन हमने इनइक्वालिटीज़ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, टाइप ऑफ रेशियोज़ देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज़ ऑफ प्रपोर्शन। सो बेसिकली प्रपोर्शन है क्या? प्रपोर्शन इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू इक्वल रेशियोज़, मतलब दो इक्वल रेशियोज़ का कंपैरिजन ही प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन में अगर माना जाता है कि अगर कोई दो रेशियोज़ आपस में इक्वल हैं तो उनकी जो कंसेक्यूटिव क्वांटिटीज़ हैं वो जो लाइक रेशियोज़ में इन्वॉल्व हैं वो आपस में प्रोपोर्शनेट नेचर शो करेंगी, आपस में प्रोपोर्शन शो करेंगी। मान के चलते हैं कि अगर a बाई बी, रेशियो a बाई बी इज़ इक्वल टू रेशियो c बाई डी, तो उस केस में क्वांटिटीज़ जो इन्वॉल्व हैं इसमें a, b, c, d वो प्रोपोर्शन में रहेंगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक टर्म जो सो में आता है दैट प्रोपोर्शंस आर सो द रिलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्म शो करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए मान ले चलते हैं कि हमारा a बाई बी का रेशियो इज़ इक्वल टू b बाई सी के है। इसमें क्वांटिटीज जो इन्वॉल्व हैं a, b, c वो आपस में प्रोपोर्शनेट नेचर शो कर रही हैं, जिसमें से अगर a को की कॉन्सेप्ट मान के चलें तो b जो है वो सेकेंडरी प्रोपोर्शनेट है और c जो है हमारा टर्शरी प्रोपोर्शनेट है या थर्ड प्रोपोर्शनेट है, जिसमें a जो है वो प्राइमरी प्रोपोर्शनेट है। मतलब 1, 2, 2, 3 के फॉर्म में चलेंगे। a इज़ द प्राइमरी प्रोपोर्शनेट, b इज़ द सेकेंडरी प्रोपोर्शनेट एंड c इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनेट। तो इस फॉर्म में है। जब भी इस फॉर्म में कंसेंट्रेट लिखा हो तो आप इसमें जो सॉल्यूशन में जो वैल्यू आएगी दैट इज़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। कैसे हुआ? ये मल्टीप्लाई हुआ इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया। इसको सॉल्व किया तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी आया। ये जो टर्म है ये इंडिकेट करता है ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन का एक्सप्रेशन है। हेंस इससे ये प्रूफ होता है कि अगर तीन नंबर या तीन क्वांटिटीज़ आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं, इक्वल रेशियोज़ होते हैं, तो वो जो रिलेशन शो करते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरे टर्म में देखा जाए तो इस तरीके का एक्सप्रेशन है, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। आप इसमें जो देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर इसके नॉमिनेटर से मैच कर रहा है, वो कंडीशन आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है और इसी को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड किस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लिखा है फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ नंबर 3 एंड 7। आपके 3 एंड 7 का मीन प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है और ऑल्सो पूछा जा रहा है कि इनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। अब थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब तीन नंबर, बेसिकली इन तीन यूनिट्स में आपकी एक नंबर मिसिंग है। अगर आपको मीन निकालना है तो मीन हमेशा आप देखेंगे कि बीच के टर्म का ही निकलता है। अगर a, b, c होता है तो जो मीन होता है वो b का ही निकलेगा। b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। सो तो b जो यहाँ पे है मीन प्रोपोर्शनेट शो कर रहा है, तो हमको क्वांटिटीज़ क्या निकालनी है, मीन प्रोपोर्शन की। तो कंसीडर करेंगे कि 3x और 227 आपस में प्रोपोर्शन नंबर है। जब ये प्रोपोर्शन हम शो करेंगे तो इस रिलेशन के हिसाब से इस क्वांटिटी को, इन तीन नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 7, जिसमें हमें डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को एक करना है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 27, बेसिक मैथमेटिक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, एक्स इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनेट की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। बी इज़ द मीन प्रोपोर्शनेट। ठीक है, अब अगले में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनेट। थर्ड प्रोपोर्शनेट का मतलब है तीसरा नंबर, मतलब ए बी सी। अब यहाँ पे हम ए बी मतलब 3, 27 और सी को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ये याद रखना है, ये प्राइमरी प्रोपोर्शनेट है, ये सेकेंडरी प्रोपोर्शनेट है, इसी को मीन प्रोपोर्शनेट भी कहते हैं, और ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शनेट। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और आपको कंसीडर क्या करना है। अब उस केस में आपने तीन एक्सप्रेशन ये आपस में प्रोपोर्शन शो कर रहे हैं, आप इसमें वो रेशियो के फॉर्म में इसको लिखेंगे 3 बाई 27, 27 बाई एक्स। ठीक है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को एक रखना है। 3x इज इक्वल टू 27 इंटू 27, एक्स इज इक्वल टू, आपने इसको मल्टीप्लाई किया
और डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 243। तो थर्ड प्रोपोर्शनेट क्या हो गया 243। यहाँ पे जो प्रोग्रेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो प्रोपोर्शन आपका निकल के आया 3 और 27 का जो थर्ड प्रोपोर्शनेट था वो 243 था, और जो आपका मीन प्रोपोर्शनेट था वो था 9। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दैट टर्म्स रिलेटेड टू जो कंटिन्यूड प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको आप मीन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी कह सकते हैं, या फिर प्राइमरी टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी और थर्ड प्रोपोर्शनेट के टाइप के क्वेश्चंस भी इस तरीके से इंडिकेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें कुछ रूल्स हैं। अगर इन रूल को हम भाई डीप डिस्कशन करें तो दीज आर द लाइक बहुत लंबे चौड़े रूल्स हैं, इनके डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन हम इनको सिर्फ समझ के चलेंगे ताकि हम इनको डायरेक्ट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें। क्या रूल्स हैं वो? अगर एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शंस की बात करें तो हम समझते हैं कि ए बी सी डी ये जो है आपस में प्रोपोर्शन है। अगर ये आपस में प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। इनको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब इसमें कुछ 5 तरीके के रूल्स हैं। एक है कंपोनेंडो रूल, एक है डिवाइडेंडो रूल, एक है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, फिर आपका है इंटरवेंडो रूल एंड अल्टरवेंडो रूल। सो इन रूल्स में क्या है, ये रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रूल्स के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट अप्लाई करने को होता है। कौन सा क्वेश्चन में कई बार टर्म्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। सो कंपोनेंडो रूल आपको क्या कहता है कि अगर ये नंबर है, सो इस नंबर को लिखा जा सकता है ए प्लस, जो इसका ए प्लस बी बाई बी एंड सी प्लस डी बाई डी। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी की सर्टेन वैल्यूज़ हैं, और कहा जा रहा है जब a बाई बी का रेशियो c बाई डी के बराबर है तो अगर कंपोनेंट, तो इसके ऊपर कंपोनेंडो रूल वेरी करेगा, और कंपोनेंडो रूल जब लगेगा तो अगर आप a प्लस बी बाई बी करेंगे और c प्लस डी बाई डी करेंगे तब भी ये रेशियो आपस में इक्वल रहेगा। ठीक है, ये डिनोट करता है कंपोनेंडो रूल। आगे अगर डिवाइडेंडो रूल की बात करें तो अगर आप a माइनस बी बाई बी और c माइनस डी बाई डी अपने अप्लाई करेंगे तो ये डिवाइडेंडो रूल इस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कंपोनेंडो कैसे लगाना है? अगर ये प्रोपोर्शनेट है तो इसके ऊपर कंपोनेंडो लगेगा, डिवाइडेंडो भी लगेगा। अगर दोनों लग जाएंगे तो कैसे होगा? a प्लस बी बाई ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इस पर दोनों ही रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अल्टरनेटिव में क्या होगा? आप इन्वर्ट कर दीजिए, बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। ठीक है, एंड अगर इसमें अल्टर विंडो लगाना है तो क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे नंबर को। यहाँ पे a बाई बी था तो यहाँ का c यहाँ आ गया, b c इधर आ गया, b उधर चला गया, तो a बाई सी बाई बी बाई डी। सो इस तरीके से इस पे 5 रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर a b c d प्रपोर्शन है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसके ऊपर ये 5 रूल एप्लीकेबल होंगे। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज़ कि आपको कोई रेशियो दिया हो जिसमें एक्सप्रेशन ये कुछ दिया हो जिसमें आपका a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, ए बी सी डी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि a बाई बी बाई सी, मतलब अगर वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू पूछ ली जाए कि क्या वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप एक अपने आप से मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ कि 1 सेकेंड। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम जैसे ले लेते हैं कि आपका 1 बाई टू इज इक्वल टू 4 बाई 8, जिसमें 1 2 4 8 आपस में प्रोपोर्शन है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मुझे इस पे कंपोनेंडो रूल लगाना हुआ तो कंपोनेंडो रूल इसमें एप्लीकेबल है। तो कंपोनेंडो रूल के हिसाब से अगर मुझे क्वेश्चन में ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 1 प्लस टू बाई टू इज इक्वल टू 4 प्लस 8 बाई 8, तो ये आ जाएगा 3 बाई 2 और ये आ जाएगा 12 बाई 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट वैल्यू आपकी मैच कर जाएगी। तो इस पर कंपोनेंट रूल एप्लीकेबल होगा। तो जनरली क्या होगा कि जब आपको कुछ लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको इस तरीके के सन्निशंस में क्वेश्चन से ट्रिक वाइज पूछा जाएगा, तो ये रूल्स आपको क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने में हेल्प करेंगे।
अदरवाइज कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये रूल्स डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, दैट व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कंपोनेंडो डिवेंडो और कंपोनेंडो डिवेंडो और इंटरवेंडो और अल्टरनेंडो। तो इस तरीके से प्रोपोर्शंस में इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने पर्टिकुलरली देखा कि प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, प्रोपोर्शन से बनने वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशन पर्पस से जो प्रोपोर्शन के एप्लीकेशंस है उसमें कितने तरीके के रूल होते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेज में किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो अगला जो सेक्शन जो पार्ट 3 हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो होगा वेरिएशन। इस पर्टिकुलर कंटेंट में आपको कोई डाउट हो, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट द टॉपिक, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share this video as much as possible, and if you have any doubt, please feel free to ask, and thank you so much.